वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 7 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी A4 मेंबर्स चांदी और उसकी फ्रेंड सब घूमने के लिए जाते हैं। सभी मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग मार्केट जाते हैं घूमने के लिए। तभी हम चांदी को देखते हैं जो कि जीहू को देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जीहू एक वाइट फ्लावर देख के कुछ सोचने लग जाता है और वापस उसी वाइट फ्लावर को रख के वहाँ से चला जाता है। तभी चांदी उसी शॉप के पास जाती है, वो वाइट फ्लावर देखती है। तभी वहाँ पर वो शॉप में जो लड़की होती है वो चांदी को कहती है कि ये फ्लावर आप उसको देना जिसको आप बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर चांदी कुछ नहीं कहती और स्माइल कर देती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि सभी लोग वापस जा रहे होते हैं। वापस जाते टाइम चांदी और उसकी फ्रेंड दोनों एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती हैं। फॉर्च्यून टेलर चांदी और उसके फ्यूचर के बारे में चांदी और उसकी फ्रेंड को बताती है। ये सुनकर दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो दोनों नींद से उठ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि दोनों सपना देख रहे थे। तभी चांदी की फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ। तभी चांदी कहती है कि मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा है। तभी चांदी अपने सपने के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। तभी वहाँ पर जुनपियो और जियोंग आ जाते हैं। तभी जुनपियो कहता है कि चलो हमें कहीं पर जाना है। तभी चांदी कहती है कि हमें कहाँ जाना है। तभी जुनपियो कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा और चांदी को खींच के जुनपियो अपने साथ ले जाता है। तभी चांदी अपनी फ्रेंड को देखता है। तभी चांदी की फ्रेंड चांदी को रुक जाने के लिए कहती है। तभी जुनपियो जियोंग से कहता है कि चांदी का फ्रेंड का ख्याल रखना। तभी ये सुनकर जियोंग हाँ कहता है। तभी चांदी की फ्रेंड चांदी को बी ब्रेव कहती है। ये सुनकर जियोंग कहता है कि चांदी किसी जंग में नहीं जा रही है। तभी जियोंग चांदी के फ्रेंड को घुमाने के लिए बाहर ले आता है। तभी चांदी की फ्रेंड जियोंग से कहता है क्या तुम मेरी एक फ़ोटो खींच दोगे। ये सुनकर जियोंग चांदी की फ्रेंड की एक फ़ोटो खींच देता है। तभी चांदी के फ्रेंड इधर उधर घूमने लग जाती है। तभी जियोंग चांदी के फ्रेंड से मना करता है कि इधर उधर ना जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी जियोंग की बात नहीं सुनती है। तभी जियोंग जुनपियो को मन ही मन गुस्सा करता है और कहता है कि जुनपियो तुमने मुझे ये कौन सी मुसीबत में छोड़ के चले गए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि चांदी जुनपियो दोनों बीच साइड में चल रहे होते हैं। तभी चांदी जुनपियो से कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जुनपियो तभी कहता है यहाँ पर है ना हम दोनों। ये सुनकर चांदी कहती है कि इसके पीछे ज़रूर तुम्हारा कोई प्लान होगा। तभी जुनपियो कहता है कि मुझे कुछ करने के लिए कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है। तभी चांदी कहती है जुनपियो अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। तभी जुनपियो कहता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही गलत सोचती हो या फिर कभी कभी अच्छा भी सोच लेती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत शरीफ हो, अब चलो मेरे साथ। तभी जुनपियो चांदी को बीच साइड में डिनर करवाने के लिए लेके जाता है। तभी जुनपियो चांदी के पेरेंट्स को वीडियो कॉल करता है और चांदी उनके साथ बात करती है। उनके साथ बात करने के बाद चांदी थोड़ी सी सैड हो जाती है। ये देखकर जुनपियो पूछता है कि तुम अचानक सैड क्यों हो गई। तभी चांदी कहती है कि काश मेरी फैमिली भी मेरे साथ यहाँ पर होते तो हम लोग बहुत मज़ा करते। तभी जुनपियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हम यहाँ वापस आ जाएंगे। ये सुनकर चांदी एकदम हैरान हो जाती है। तभी जुनपियो स्विमिंग करने के लिए चांदी के सामने अपना ड्रेस खोलने लग जाता है। ये देखकर चांदी एकदम एम्बैरेस हो जाती है। तभी जुनपियो को मज़ा चखाने के लिए चांदी जुनपियो के साथ एक प्रैंक करती है। तभी चांदी जुनपियो से कहती है कि तुम्हारे पैर के नीचे एक सांप है। ये सुनकर जुनपियो एकदम डर के मारे भागने लग जाता है। ये देखकर चांदी हंसती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बीच साइड पे बैठे हुए होते हैं, रेस्ट करते हैं। तभी चांदी स्विमिंग करने के लिए जाती है।
देर हो जाने की वजह से चांदी की फ्रेंड चांदी को आवाज़ लगाती है। तभी हम देखते हैं कि चांदी की पैर किसी के अंदर फंस गया होता है, जिसकी वजह से चांदी ऊपर नहीं आ पाती है। ये देखकर चांदी की फ्रेंड एकदम डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी ये देखकर जुनपियो उठ के वहाँ पर आके पूछता है कि क्या हुआ। तभी चांदी की फ्रेंड कहती है कि चांदी के पैर में कुछ फंस गया है, इसलिए चांदी स्विम नहीं कर पा रही है। तभी चांदी को बचाने के लिए जुनपियो आगे आता है, लेकिन पानी के डर की वजह से वो स्विम नहीं कर पाता है और वहीं पर खड़ा रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीहू बिना देरी किए जल्दी से भागकर वहाँ पर जाता है। स्विम करके चांदी को बचा के वो बीच साइड पर ले आता है। ये देखकर जुनपियो थोड़ा सा उदास जेलस फील करता है। तभी चांदी होश में आके देखती है कि जुनपियो बिना किसी को कहे चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है उदास होके। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुनपियो की मॉम को। तभी जुनपियो की मॉम अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि जुनपियो कहाँ चला गया। तभी जुनपियो के मॉम की सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि जुनपियो अपना प्लेन लेकर कैलेडोनिया आइलैंड गए हुए हैं। तभी जुनपियो की मॉम कहती हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। तभी वो कहते हैं नहीं, वो बस वैकेशन पे गए हुए हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तभी जुनपियो की मॉम पूछती हैं कि कौन से फ्रेंड। तभी उनके सेक्रेटरी कहते हैं शायद F4 के साथ। तभी जुनपियो की मॉम कहते हैं कि कब वो F4 मेंबर्स के साथ घूमना बंद करेगा, पता नहीं वो ऐसे फ्रेंड्स क्यों बनाता है और उनके साथ घूमने क्यों जाता है। तभी हम देखते हैं कि जुनपियो जैसे ही नहाने के लिए बाथ टब पे जाता है और उसके अंदर डुबकी लगाता है, तभी पास्ट के कुछ मेमोरीज जुनपियो को याद आते हैं, जहाँ पर जुनपियो डूब रहा होता है और अपनी फैमिली से हेल्प करने के लिए कहता है। तभी चांदी की फ्रेंड जियोंग से पूछती है कि क्यों जुनपियो आज तक स्विम नहीं सीख पाया। तभी जियोंग कहता है कि जब जुनपियो बहुत छोटा था तब उसको उसी के ड्राइवर ने किडनैप कर लिया था और उसी गाड़ी के साथ उसको नदी में फेंक दिया था। डूबने की वजह से जुनपियो बहुत डर गया था, इसीलिए आज तक जुनपियो ने स्विमिंग नहीं सीखा है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनपियो शेफ्स को हेल्प करता है चांदी के लिए बहुत टेस्टी फूड बनाने में। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। तभी जुनपियो चांदी से कहता है कि तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो, इसीलिए तुम्हारे पैर बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए तो तुम अच्छी स्विमर होने के बावजूद भी तुम ठीक से स्विम नहीं कर पा रही हो, इसीलिए तुम डूब गई थी। तभी चांदी कहती है कि मेरे पैर में कुछ फंस गया था, इसीलिए मैं डूब गई थी, समझ गए तुम। तभी जुनपियो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, अब तुम ठीक से चुपचाप खाना खाओ, मुझे कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जुनपियो वहाँ से चला जाता है। तभी चांदी जीहू को देखता है। तभी चांदी नोटिस करती है कि जीहू थोड़ा सा सैड है। तभी चांदी देखती है कि जीहू वहाँ से चला जाता है उठकर। तभी चांदी जीहू को देखता है। तभी जीहू वहाँ पर अकेला होता है। जैसे चांदी उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर वही शॉप की छोटी लड़की आ जाती है और वही वाइट फ्लावर जीहू को देती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग चांदी के फ्रेंड के साथ कुछ बात करता है। तभी जियोंग कोयल से कहती है कि कोयल, मुझे पता है कि तुम जुनपियो को पसंद करती हो। ये सुनकर कोयल एकदम सरप्राइज हो जाती है और हंस के कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी कोयल कहती है कि मेरा टेस्ट एकदम अलग है। तभी जियोंग पूछता है कि तो फिर तुम जुनपियो और चांदी के रिलेशनशिप को लेकर इतनी सेंसिटिव क्यों हो। ये सुनकर कोयल कुछ भी नहीं कहती है और जियोंग स्माइल करने लग जाता है। तभी जियोंग कहता है कि प्लीज़ बताओ ना, अब ये मत कहना कि तुम चांदी से प्यार करती हो। ये सुनकर कोयल कहती है कि चांदी किसी और से प्यार करती है। तभी उबेन जियोंग को बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय करके डांस करने लग जाते हैं।
तभी हम देखते हैं कि जुनपियो किसी को कॉल करके फायरवर्क स्टार्ट करता है। फायरवर्क को देख के सभी एकदम खुश हो जाते हैं। जैंदी बहुत खुश हो जाती है फायरवर्क देख के। ये देख जैंदी को खुश होते हुए देखकर जुनपियो भी बहुत खुश हो जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी बाथरूम में होती है। तभी जैंदी जैसे ही बाथरूम से निकलती है, जुनपियो जैंदी के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है। तभी जुनपियो जैंदी से कहता है कि कहाँ थी तुम, मुझे तो लगा तुम अंदर ही बेहोश हो गई हो। जैंदी जुनपियो को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तभी जैंदी कहती है ये मेरा रूम है। तभी जुनपियो कहता है कि हाँ मुझे तो ये पता है। तभी जैंदी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जुनपियो कहता है कि बिना रीज़न के मैं भला यहाँ पर क्यों आऊँगा। तभी जुनपियो जैंदी के करीब आने लग जाता है। ये देखकर जैंदी डर जाती है। तभी जुनपियो जैंदी के पैर में एक एंकलेट लगा के चला जाता है। तभी जुनपियो कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं लड़कियों के साथ उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं करता, और हाँ मेरा गिफ्ट मत गुमा देना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जैंदी जुनपियो के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तभी जैंदी जुनपियो का दिया गया हुआ गिफ्ट को देखने लग जाती है। तभी जैंदी बाहर घूमने के लिए निकलती है। तभी वो अपनी फ्रेंड गोयल के पास जाती है। गोयल का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी जैंदी को लगता है कि शायद गोयल सो गई है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैंदी बीच साइड के ओर वॉक करने जाती है। तभी वो वहाँ पर जीहू को देखती है। जीहू वहीं पर वहाँ पर बैठा हुआ होता है। ये देखकर जैंदी जीहू के पास जाता है। तभी जीहू जैंदी को उसी वाइट फ्लावर के बारे में कुछ बताता है। तभी जीहू कहता है कि मैं और सियो ह्यून यहाँ पर बहुत आते थे घूमने के लिए, उसे ये आइलैंड बहुत पसंद था। तभी जैंदी जीहू से सियो ह्यून के बारे में पूछती है। तभी जीहू कहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद वो ठीक ही होगी। तभी जैंदी जीहू से पेरिस में क्या हुआ था इसके बारे में जैंदी जीहू से पूछती है। तभी जीहू कहता है कि तुम मुझे सियोन के पीछे पेरिस जाने के लिए क्यों कहा था। तभी जैंदी कुछ नहीं कह पाती है। तभी जीहू कहता है कि पेरिस पहुंचकर मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। वहाँ पर मैं दिन भर अपने अपार्टमेंट में बैठा रहता था और कोई काम नहीं होता था। तभी जैंदी कहती है कि लेकिन वो तुम्हारे साथ वहाँ पर बहुत खुश होंगी, है ना। ये सुनकर जीहू कहता है जानती हो जिससे हम लव करते हैं उससे हम कभी भी परेशान होते हुए नहीं देख सकते। मैंने बस आज तक एक ही लड़की से दिल से प्यार किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर जैंदी एकदम सैड हो जाती है। तभी जीहू जैंदी को वही वाइट फ्लावर देता है, लेकिन जैंदी उसे लेने के लिए मना कर देती है। मुझे नहीं चाहिए, ये सियोन के लिए है, तुम बस उसे ही लेके दे देना। मैं जा रही हूँ, तुम भी वापस जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कहकर जैंदी बस जाने ही वाली होती है कि तभी जीहू जैंदी को खींचकर गले लगा लेता है। तभी जीहू जैंदी से कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है। तभी जैंदी वापस अपने रूम पर पहुंच जाती है। रास्ते में उससे जुनपियो मिल जाता है। तभी जुनपियो कहता है कि कहाँ चली गई थी तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी जैंदी कहती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले भी अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती हूँ। तभी जुनपियो कहता है कि मुझे लगा कहीं तुम कहीं पर डूब तो नहीं गई या फिर तुम्हें किसी सांप ने काट तो नहीं लिया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तभी जैंदी जुनपियो से सॉरी कहती है। तभी जुनपियो जैंदी से कहता है कि आगे से तुम अकेले स्विम मत करना यहाँ, या फिर तुम कहीं भी अकेले मत जाना, समझ गए ना तुम। तभी ये कहकर जुनपियो वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी ने अपना एंकलेट जीहू के पास गिरा के आ जाती है और वो एंकलेट जीहू को मिल जाता है। तभी जैंदी वापस रूम में आ जाती है और रूम के अंदर आके कुछ सोचने लग जाती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जुनपियो नोटिस करता है कि जैंदी का एंकलेट जीहू के हाथ में है। तभी हम देखते हैं कि जैंदी अपने रूम में तैयार हो रही है। तभी जैंदी नोटिस करती है कि जुनपियो का दिया गया गिफ्ट कहीं पर गायब है। जैंदी इधर उधर ढूंढती है लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता है। तभी सभी लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं।
तभी जुनप्यो जैंदी से गिफ्ट के बारे में पूछता है। तभी जैंदी जुनप्यो से झूठ कह देती है कि मैंने तो तुम्हारा गिफ्ट रूम के अंदर रख दिया है, अगर वहाँ बाहर कहीं पर गिर जाता तो तुम गुस्सा हो जाते, इसीलिए। ये सुनकर जुनप्यो ओके कहता है। तभी हॉर्स राइडिंग के बाद हम देखते हैं कि सब मिलकर वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल गेम ओवर होने के बाद जुनप्यो जीहू से पूछता है कि ये ब्रेसलेट कहाँ से ली। तभी जीहू जुनप्यो से कहता है कि ये ब्रेसलेट असल में चांदी की है, कल रात वो भूल गई थी, उसे दे देना। ये सुनकर जुनप्यो थोड़ा सा सैड और जेलस फील करता है। तभी जुनप्यो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, गेम पर उसका ध्यान नहीं रहता है। तभी जुनप्यो सोचता है कि जैंदी ने उसे झूठ बोला है। ये सुनकर जुनप्यो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी बॉल जाके सीधा जुनप्यो के चेहरे पे हिट करता है। जुनप्यो की नोज से ब्लड निकलने लग जाता है। तभी सब जुनप्यो की फिक्र करते हैं। तभी जुनप्यो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके। ये कहकर जुनप्यो वहाँ से चला जाता है। बाथरूम में जुनप्यो अपना नोज साफ करता है और कुछ सोचने लग जाता है। तभी जुनप्यो बाहर आता है और फिर उबिन से पूछता है कि जीहू कहाँ है। तभी उबिन कहता है कि जीहू तो वहाँ पर है। तभी जुनप्यो वहाँ पर चला जाता है और फिर इसी मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 8 यहीं पर एंड हो जाता है। For next episode, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.